कौम के लिए दर्द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रखते हैं और जो उसने खिदमत सर अंजाम दी हैं। और यहाँ तक कि 1947 से जब पाकिस्तान क्राइम पजीर हुआ तो तब से लेकर और आज तक हमने ना कभी सुना ना कभी देखा। वाहिद मियाँ साहब का दौर था 2013 से 2017 तक, 18 तक नहीं बोलूँगा, 17 तक, क्योंकि एक साल फिर उसको खाकाना पासी को बनाना पड़ा था। इन लोगों ने जो हमारा मुल्क खड़ा हुआ था, मुझे भी याद है, हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन थी 6000 मेगावाट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12000 मेगावाट पे लेके गए और मुल्क की जो लोड शेडिंग थी उसको निस्तो नबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और बिजनेस साहब देखिए उस टाइम पे पेट्रोल को 110 रुपये से जो है 65 रुपये लीटर पे वापसी लेके आए। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। भाईजान इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, आपने इस बार इलेक्शन में किसको वोट देना है? ये अभी आखिरी मौका है हमारे पास, ठीक है, अभी 5 साल बाद मौका आएगा, आप बताओ किसको वोट देना है? भजन वोट तो नवाज शरीफ का है, ठीक है, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ को ही देंगे जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिंदा हैं। और उसके बाद अगर मरियम बीबी के हाथ में नून लीग रही तो इंशाल्लाह फिर मरियम बीबी के साथ भी चलेंगे। लेकिन अगर कोई और किसी और की पार्टी हाथ लग गई तो उसके साथ तो हम नहीं है, क्योंकि सबको देख लिया। लेकिन जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए दर्द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रखते हैं और जो उसने खिदमत सर अंजाम दी हैं। और यहाँ तक कि 1947 से जब पाकिस्तान क्राइम पजीर हुआ तो तब से लेकर और आज तक हमने ना कभी सुना ना कभी देखा। वाहिद मियाँ साहब का दौर था 2013 से 2017 तक, 18 तक नहीं बोलूँगा, 17 तक, क्योंकि एक साल फिर उसको खाकाना पासी को बनाना पड़ा था। तो वो वाहिद बंदा है जिसने महंगाई को कम करके दिखाया। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब 2008 से और 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और चारों सूबों, 3 सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। सदर भी पीपी का था और प्राइम मिनिस्टर भी पीपी का था, लेकिन सिर्फ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ था। तो उस टाइम जो है कि चीनी 110 रुपये किलो तक पहुँच गई थी और पेट्रोल 119 रुपये लीटर तक पहुँच गया था। DAP खाद की बोरी 3600 की हो गई थी, सोन एग्रो 2500 की हो गई थी। यहाँ तक कि जो मैं स्मोकिंग करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, कैप्सन की, वो 80 रुपये की हो गई थी, ठीक है। तो फिर हमारे कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए तो उसने जो है कि सिगरेट को 80 से 48 पे किया, चीनी को 110 से 50 पे किया, और इस तरह DAP खाद की बोरी को 3600 से 1800 पे किया, सोन एग्रो को 2500 से 1200 पे किया, और सीमेंट की बोरी फाल्कन हो या DG हो या जो भी हो 250 रुपये की मिल रही थी आराम से, 32 रुपये किलो आटा था। तो मतलब कि ये वाहिद दौर गुजरा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कि आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो ऐसे गरीब मुल्क में जो है ना बैक वक्त 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो बंदा आवाम को रिलीफ देगा, महंगाई कम करेगा, या फिर वो तरक्की काम करेगा। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दोनों काम किए, आवाम को रिलीफ भी दिया और तरक्की काम भी किया। ये आप कह रहे हैं कि इसमें बात आपकी यहाँ पे रोकूंगा, सबसे बड़ा बेनिफिट आपका क्या हुआ है पता है? जी जी। कैप्सन सस्ती हो गई। नहीं वो तो अभी अब दोबारा महंगी कर दी ना, दोबारा महंगी इमरान खान साहब ने। इमरान खान ने महंगी कर दी। आपने कहा कि एक चीज महंगी हो गई थी, दोबारा सस्ती कर दी। चलो बहुत सारी चीजें मैंने हाँ, बताई। सस्ती कर दी, ठीक है। अब दोबारा इमरान खान साहब ने महंगी कर दी, तो फिर शहबाज शरीफ ने अभी तक वही महंगी की महंगी है, सस्ती नहीं, उल्टा और महंगी हो गई। लेकिन अब मियाँ साहब आएगा तो सस्ता करेगा ना, वो तो अभी आए नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? शहबाज शरीफ तो आए थे। शहबाज शरीफ की तो मैंने नाम ही नहीं लिया ना, मैंने बोला है जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और तब तक मैं उसको वोट दूंगा। फिर उसके बाद अगर पार्टी, आप सुनिएगा मैंने क्या बोला है, उसके बाद अगर पार्टी मरियम बीबी के हाथ में रही तो तब भी उनको वोट दूंगा। लेकिन अगर किसी और के हाथ में चले गई तो फिर नहीं दूंगा। फिर किसको दोगे? फिर उस टाइम देखेंगे जो बेहतर लगेगा। अच्छा, चले, बड़ी मेहरबानी सर। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं बस यही करूँगा कि मुल्क के लिए जो बेहतर जमात है वो इस टाइम PMLN है। अगर हम उनके काम गिनती करवाने लगेंगे तो ये वीडियो भजन बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नवाज शरीफ एक बिज़नेस का नाम है। नवाज शरीफ जब आता है तो मुल्क में बिज़नेस आता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुल्क की समझ लें कि शाह आ गए, तो ओवरसीज़ लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर, वो बिज़नेस को ले कर आते हैं पाकिस्तान को। क्योंकि अगर मैं नवाज शरीफ की बात करूँ तो उस टाइम पे सबसे बड़ा मसला था जब जरदारी का दौर गुजरा था 2008 से 2013 तक का, तो लोड शेडिंग का था तकरीबन। कोई जैसे कि आज भी हम बात करें तो लाइट हमारे पास मौजूद नहीं है, 4 घंटे आ रही है तो समझ लो कि 20 घंटे जा रही है।
तो उस टाइम पे भी यही कंडीशन थी। तो सबसे पहले इन लोगों ने जो हमारा मुल्क खड़ा हुआ था, मुझे आज भी याद है, हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन थी 6000 मेगावाट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12,000 मेगावाट पे लेके गए और मुल्क की जो लोड शेडिंग थी उसको निस्तो नबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और बिजनेस आप देखिए उस टाइम पे पेट्रोल को 110 रुपये से जो है 65 रुपये लीटर पे वापसी लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिजनेस को जनरेट करते हैं, तो मैं डेफिनेटली जो है ना इनको सपोर्ट करूँगा और दुआ कहूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क में आए और हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आए। क्योंकि जितने हमारे पसमानदा लोग हैं, आप देखिए कि उनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं। सफ़ेद पोश लोग जो किसी से मांग भी नहीं सकते, वो इस टाइम बिल्कुल जो है ना समझ लो खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। कराची में आपको भी पता भी पिछले रोज़ क्या हुआ है कि बाप ने जो है ना 3 बच्चों का गला काट के बीवी को मार के और ख़ुद को भी शूट किया। तो इस तरह की नेज़ में हमारा मुल्क आ गया। तो मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब को भी मज़ीद चांस देने का मतलब कि हम पूरे मुल्क को खुदकुशी की तरफ लेके जाना है। देखो इमरान खान एक अच्छी स्पीच कर सकते हैं, अच्छी स्पीच करने से भाईजान मुल्क नहीं चलता। मुल्क चलता है आप प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे आके काम करके दिखाएं। इमरान खान का अगर आप दौर उठा कर देखते हैं 3.5-4 साल का, तो सिवाय वो ये जो यूएनए में उसने तकरीर की थी 27 दिसंबर को, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज़ को उसने महंगा किया, पूरे मुल्क को बर्बाद किया, किसी चीज़ को उसने जो है ना बेहतरी की। तो टीम उसकी बिल्कुल नलायक, किसी को पता ही नहीं है। पहले 3 महीने में 2 तो उसके वजीर ही चेंज हो गए। कभी असद उमर आ रहा है, तो कभी जो है ना जो दूसरी पार्टी को निकले हुए लोग हैं, कभी वो हफीज़ शेख आ रहा है। तो क्या है इसके पास, ओवरवर्क तो है ही नहीं है। तो यही दुआ करते हैं कि मुस्लिम नून आए और मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो जाए। चले, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बेहतर करेगा। चलिए, बड़ी मेहरबानी। एक एक मिनट और दीजिएगा। अच्छा, मैं जो है कि एक बात और कहना चाहूँगा जो हक़ाइक़ पर मबनी है। अगर हम देखें कि पाकिस्तान में सूबाई लिहाज से अगर किसी पार्टियों ने काम किया है तो उनमें सरफहरिस्त भले मुखालिफ पार्टी क्यों ना हो, सरफहरिस्त हमारे आते हैं 4-5 अफराद ना, जिनमें कि चौधरी बिरादरान है। उन लोगों ने मुशर्रफ के टाइम पे वाकई में काम किया। कराची में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बिल्कुल काम किया। नेमतुल्लाह खान साहब ने जमात इस्लामी के बिल्कुल काम किया। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने, हालांकि पूरे मुल्क में से सिर्फ पंजाब में हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी 2008 से 13 तक, तब भी सिर्फ पंजाब में ही काम हुआ और वो शहबाज शरीफ साहब ने किया। बाकी भी कर सकते थे वज़ीर आला, लेकिन नहीं किया। हालांकि वो ऐसे ऐसे वज़ीर आला थे जिनकी पूरे मुल्क में हुकूमत थी सिवाय पंजाब के, लेकिन तब भी शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में काम किया। तो कहना ये चाहूँगा कि सिर्फ एक मसला है नून लीग के MNA-MPs का कि वो अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं करते। यही वजह है कि लोग कायद का चेहरा देख कर ना वोट देते हैं, वरना वो मरकज़ के हों या किसी भी सूबे के हों, तो सरिया तो है, लोग कहते हैं ना गर्दनों में सरिया है, वो तो है। तो उनको चाहिए कि वो सरिया निकालें और वर्करों को थोड़ा सा वर्करों पर ध्यान दें, उनका ख्याल करें। क्योंकि अगर मैं देखूं कि मुल्क में तो पूरे मुल्क के लिए जिसने सोचा तो वो कायद में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जिन्होंने अपने वर्कर बनाए और वर्करों को सोचा वो पीपल्स पार्टी और PTI हैं। उन लोगों ने अपने वर्कर बनाए, उनका ख्याल भी किया, जॉब्स भी दी और यहाँ तक कि बहुत कुछ रिलीफ भी दिया। वो किसी भी तरीके से दिया, भले सोशल वर्क करने के हवाले से दिया या बेनिफिट कार्ड के जरिए दिया या किसी भी तरीके से दिया। लेकिन यहाँ तक कि ऐसे ऐसे अफराद जो कि बेचारे बहुत गरीब हैं, जिनके घर पे कमाने वाले नहीं है, उनके घर तक आज भी पीपल्स पार्टी के MNA-MPs और दीगर अहदेदारान उनके घर पर राशन तक पहुँचाते हैं। तो ऐसा कुछ कोई भी रिलीफ का काम, ऐसा कोई भी फलाही काम स्पेशली कराची में तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ तक कि वो कोरोना आया था, कोरोना से लेकर फिर बाद में माह रमज़ान भी आए, दीगर भी आए। मैंने कभी किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कराची के रहनुमा को कभी मैंने नहीं देखा कि उसने कभी आवाम में कोई राशन तकसीम किया हो या सर्दियों में कोई कपड़े तकसीम किया हो या किसी उसमें सैलाब में कुछ मतलब दिया हो। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब इनके अंदर ना कमी है जो कि इनको दूर करनी चाहिए। उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे नए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो उनमें हो सकता है कि बहुत सारे बेहतर भी हों, लेकिन जो पुराने वाले हैं उनका तो अल्लाह हाफ़िज़ है। शुक्रिया भाई।